दोस्तों, सीरीज के शुरू में हम जीवू नामी एक लड़की को देखते हैं जिसके फादर एक गैंगस्टर हैं। पिछले कुछ दिनों से पुलिस उनके पीछे पड़ी थी और इस वजह से पुलिस जीवू पर नजर रखती थी कि कब उसके फादर उससे मिलने आए और पुलिस उनको पकड़ ले। जीवू के स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं थे और कुछ लड़कियां जीवू को ये बोलकर बुली करती थी कि उसके फादर एक गैंगस्टर और भगौड़े हैं। स्टार्टिंग में जीवू ने इग्नोर करती, लेकिन जब बात उसे स्कूल से इस बात पर निकालने की आ गई कि वो सबके लिए एक बुरी मिसाल है, तब जीवू एंड में अपने बुलीज को बहुत मारती है और क्लास की सारी लड़कियां उससे डर जाती हैं। जीवू एक बहुत स्ट्रांग लड़की थी। जब टीचर वहां आई तो जीवू ने उन्हें स्कूल टैग पकड़ाया और स्कूल से बाहर निकल गई। स्कूल के बाहर वही पुलिसमैन खड़े थे जो जीवू का पीछा ही नहीं छोड़ते थे। जीवू गुस्से में उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर वहां से भाग जाती है। आज जीवू की बर्थडे थी और वो अपने फादर को बहुत मिस कर रही थी। वो जब घर गई तो उसे उसके फादर की कॉल आई। वो उसे बर्थडे विश कर रहे थे, लेकिन जीवू अब बहुत गुस्से में थी। वो उनको बहुत सुनाती है और कहती है कि अब वो इसके लिए मर चुके हैं। इस बात पर अब जीवू के फादर बहुत जज्बाती हो गए थे और वो कैब करके उससे मिलने चले गए। उन्होंने उसके घर के बाहर खड़ी पुलिस को भी बहुत मारा और फिर अपनी बेटी से मिलने गए। वो अभी दरवाजा खोल ही रहे थे कि उनको एक अननोन आदमी ने गोली मार दी और वो वहां से भाग गया। जीवू ये सब देख रही थी और वो जब बाहर आई तो उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। अब रोते हुए जीवू ने ठान लिया कि वो अपने डैड के कातिल को ढूंढकर मारेगी। फ्यूनरल पर जीवू के डैड के कुछ दोस्त आए जो सब गैंगस्टर्स थे। जीवू इनके लीडर म्यूजिन से कहती है कि आप मेरे डैड के कातिल का पता लगाएं, लेकिन वो इसे ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहते थे। नेक्स्ट डे अब जीवू उनके ऑफिस गई, लेकिन उन्होंने जीवू को थप्पड़ मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। जीवू उनकी एक नहीं सुनती और अगले दिन से ही पोस्टर्स लगवाना शुरू हो जाती है। पोस्टर पे उस किलर की हल्की सी झलक थी और वो किलर को पकड़ने वाले के लिए इनाम रखती है। अब जीवू को किसी की कॉल आई और वो उस किलर को जानने का दावा करता है, मगर वो फ्रॉड निकला और जीवू अब फंस गई थी, लेकिन म्यूजिन ने आकर इसे बचा लिया। अब वो जीवू को ट्रेनिंग के लिए बाकी गैंगस्टर्स के साथ छोड़ देता है, जहाँ कोई उसे सीरियस नहीं लेता और ये अकेली लड़की बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं छोड़ती और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती है। कुछ वीक्स बाद इन गैंगस्टर्स का कंपटीशन था जिसमें सबने आपस में लड़ना था। जीवू एक के बाद एक गैंगस्टर को मारती गई, लेकिन एंड पे वो गिर गई और सबको लगा कि ये लड़का जीत गया है। लेकिन तभी जीवू दोबारा खड़ी हो गई और इसने इसको भी फाइट में हरा दिया। म्यूजिन ने जब उसे विनर डिक्लेयर किया तो पूरे हॉल साइलेंस था। अब वो लड़का जिसका नाम जय था बहुत गुस्से में था और वो एक दोस्त के साथ उसे मारने जाता है, लेकिन वो इन दोनों को मारकर बाहर निकल जाती है। अब ये बात जब म्यूजिन को पता चली तो वो जय पर बहुत गुस्सा था और उसके फेस पर एक बहुत बड़ा कट मार देता है, क्योंकि जीवू उसे काफी अजीज थी। वो गैंगस्टर अकेडमी में सबको बताता है कि जिसने भी जीवू के साथ बदतमीजी की उसका यही हाल होगा, और वो जय को अकेडमी से बाहर निकाल देता है। डिनर पे उसने जीवू को वो गन दी जिससे उसके फादर का मर्डर किया गया था और बताया कि ये गन एक पुलिस मैन की थी। अब वो जीवू का नाम हाइजन बताकर उसे पुलिस में भेज देता है, जहां जीवू काफी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ट्रांसफर हो जाती है और उस किलर को ढूंढने लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जीवू की एक पुलिस पार्टनर फिल्डो से बिल्कुल नहीं बनती। वैसे तो जीवू एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन वो म्यूजिन के इलीगल कामों में उसका साथ देती थी। अब जीवू और पिंटो एक ड्रग डीलर मैंगो को पकड़ने जाते हैं, जहां पिंटू ये सोचकर जीवू को अंदर भेज देता है कि इसकी बहुत पिटाई होगी, मगर इसका तो उल्टा ही हो जाता है। वो सब क्रिमिनल्स की बहुत पिटाई करती है और ड्रग डीलर को भी पकड़ लेती है। ये देखकर अब पिंटू भी बहुत हैरान था। मैंगो इन्हें बताता है कि उसका बॉस कोई और था और वो ये बात म्यूजिन को बता देती है। दरअसल मैंगो का बॉस जे ही था जिसके मुंह पर म्यूजिन ने कट मारा था। ये अब एक बहुत डेंजरस क्रिमिनल था और इसकी जिंदगी का मेन टारगेट म्यूजिन और जीवू से बदला लेना था। अब म्यूजिन अपनी ड्रग डीलिंग कर रहा था जब अचानक वहाँ पुलिस रेड करने आ गई। ऑफिसर्स में जीवू भी थी, जिसने फायर करके म्यूजिन को अलर्ट कर दिया और वो वहां से भाग गया। जीवू उस जगह वो गन भी छोड़ देती है जिससे उसके फादर का कत्ल हुआ था और चीफ उस गन को देखकर शॉक हो गया। जीवू समझ गई थी कि चीफ का भी उसके फादर के मर्डर से कोई ना कोई लिंक जरूर है। जे अब म्यूजिन के गैंगस्टर क्लब पर अटैक कर देता है और उसके खास आदमी का हाथ काट देता है। वो वहां से भाग गया। यहाँ अब पुलिस आ गई और जीवू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर उसे पता चला कि म्यूजिन सेफ था। नेक्स्ट डे जीवू उस गन का सीरियल नंबर चेक करती है और उसने जब चीफ से गन के ओनर का पूछा तो उसने बताया कि उसको तो म्यूजिन के आदमियों ने मार दिया था। जब जीवू ने इस बारे में म्यूजिन से पूछा तो उसने बताया कि वो लोग पुलिस ऑफिसर्स को नहीं मारते।
जीवू जान गई थी कि चीफ झूठ बोल रहा था। वहाँ चीफ को शक हो गया था कि पुलिस में से कोई म्यूजिन के साथ मिला हुआ है। जीवू और पिल्डो जे को पकड़ने के लिए एक सुनसान जगह पहुंच गए, लेकिन यहाँ जे इन पर अटैक कर देता है और इनकी बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पिल्डो भी जीवू को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो इसको बहुत डिफेंड करता है। जे जीवू को पकड़ के उसकी टांग में छुरी घोंप देता है और उसकी पिक्चर म्यूजिन को भेज देता है। जे जीवू और पिल्डो को कार क्रशर में डाल देता है जब म्यूजिन आकर जीवू को बचा लेता है। अब पुलिस चीफ को पता चल गया था कि पिल्डो और जीवू में से कोई एक म्यूजिन का साथी था, तभी तो वो इसे बचाने आए थे। जीवू अब हॉस्पिटल में थी और पिल्डो से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अब इसी हालत में अपनी टीम के साथ जे को पकड़ने निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीवू बहुत डरी हुई थी और पिल्डो ने अब उसे बताया कि उसने ड्रग्स की वजह से अपनी बहन को खो दिया था। इसके बाद उसकी लाइफ का मेन मकसद ड्रग डीलर्स को पकड़ना है। अब चीफ जीवू को एक पुराने ऑफिसर से मिलवाता है, जो वही पुलिसमैन था जो शुरू में जीवू पर नजर रखता था। अब जीवू घबरा गई थी कि ये सबको बता देगा कि उसका नाम जीवू है और वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की बेटी है। लेकिन वो ऑफिसर सरप्राइजिंगली किसी को कुछ नहीं बताता। वो जीवू को कहता है कि उसके डैड की मौत के पीछे चीफ का ही हाथ है। अब हमें पता चला कि ये ऑफिसर म्यूजिन के लिए काम करता था और वो उससे ज्यादा ड्रग्स की डिमांड करता है, जिस पर म्यूजिन ने उसे गोली मार दी।